तो गुरु लोग वन पीस चैप्टर नंबर 1160 के स्पॉइलर आ चुके हैं और इस चैप्टर में इतना स्पॉइलर है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से बताते हुए भी ये इतनी बड़ी वीडियो बन चुकी है। मतलब भाई अब तुम इसे वन पीस नहीं द गॉड पीस और द पीक पीस कहना चालू कर दो, क्योंकि ये चैप्टर इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाता है क्योंकि इस चैप्टर में ड्रैगन ने सैंक्स, सैमरोक और कुमा और भाई पता नहीं कितने सारे लोगों को बचाया है और एक सेलेस्टियल ड्रैगन को पेला भी है। मतलब वैसे नहीं जैसे लूफी ने एक सेलेस्टियल ड्रैगन को पंच किया था, इन भाई ने तो सीधा उसे ऊपर ही पहुंचा दिया, मतलब गोली मार दी। तो इस चैप्टर का नाम है द गोड वैली इंसिडेंट। इस चैप्टर में हमें पूरे वैली के इंसिडेंट के बारे में बता दिया है और भाई हम सब लोग जानते हैं कि ये वन पीस वर्स में गोड वैली कोटेड हिस्टोरिकल इवेंट में से एक है। तो मैं इसमें कवर स्टोरी को कवर नहीं करूंगा, तो चलो चैप्टर पे कंसंट्रेट करते हैं। इस चैप्टर में हमें ब्लैक बियर्ड के बारे में बता दिया है कि वो भी बुकानेर फैमिली से बिलोंग करता है और डेविडी क्लैन के जितने भी मेंबर है वो सब के सब बुकानेर फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये बात इसलिए पीक बन जाती है क्योंकि ये क्लैन वन पीस वर्स में कितना खतरनाक है और ये क्लैन अपने अंदर कितने पोटेंशियल होल्ड करके रखता है और ये क्लैन अपने अंदर कितना पोटेंशियल होल्ड करके रखती है ये वर्ल्ड गवर्नमेंट को अच्छी तरीके से पता है। फिर हमें इस चैप्टर में ब्लैक बियर्ड की मदर के बारे में बताया है। मतलब इस चैप्टर में हमें क्लियरली जान सकते हैं कि ब्लैक बियर्ड की माँ, मतलब इस चैप्टर में हम क्लियरली देख सकते हैं कि ब्लैक बियर्ड की माँ कैसी थी। इस चैप्टर में ब्लैक बियर्ड की माँ को थोड़ा मैसी बताया गया है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है टूर्नामेंट के ऊपर। हम देख सकते हैं कि वहाँ पर टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका है और एक सेलेस्टियल ड्रैगन कुमा को शूट ही करने वाला होता है कि वहाँ पर ड्रैगन आ जाता है और वो सेलेस्टियल ड्रैगन को शूट कर देता है। बेटे ने तो पंच किया था लेकिन बाप ने तो सीधा उसे मार ही दिया। बेटा 1 नंबर तो बाप 10 नंबर ही। और ऐसे ही ड्रैगन को वर्ल्ड का नंबर 1 क्रिमिनल नहीं कहा जाता है क्योंकि उसने एक सेलेस्टियल ड्रैगन को शूट कर रखा है और वैसे तो जैसे कि उसने कुमा को प्रोटेक्ट किया, सैंक्स और सैमरोक को प्रोटेक्ट करके गोड वैली से निकालने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा सीन शिफ्ट होता है रोजर पायरेट के ऊपर और उन्होंने भी बैटलफील्ड को ज्वाइन कर लिया है और हमें इस चैप्टर में थोड़े से 1096 चैप्टर के रीड्रॉ भी देखने को मिलेंगे क्योंकि इस चैप्टर में हमें और भी ज्यादा रोजर पायरेट के क्रू मेंबर के बारे में बताया जाएगा और हमें इस चैप्टर में अब तक के सारे होली नाइट के बारे में बताया जाएगा। इसमें से एक मुझे ये थी जैसा सिमिलर लग रहा है और यहीं पर ये चैप्टर एंड होता है। तो तुम लोग समझ गए मैंने इस चैप्टर को इतना गोटेड चैप्टर क्यों कहा था, क्योंकि इस चैप्टर में ब्लैक बियर्ड के बारे में बताया है, फिर उसकी मदर के बारे में बताया है और ये भी बताया है कि ब्लैक बियर्ड बुकानर फैमिली से बिलोंग करता है और फिर कुछ कसर रह गई थी तो ड्रैगन ने कैसे सैंक्स और बाकी सबको वहां से बचाया इन सब के बारे में बताया है और फिर हमें रॉक्स पायरेट के सारे क्रू मेंबर को इंट्रोड्यूस करवाया और ये सब कम पड़ गया था कि हमें होली नाइट्स के सारे मेंबर्स के बारे में बता दिया इन लोगों ने। मतलब भाई नेक्स्ट चैप्टर बिल्कुल ही गोटेड चैप्टर होने वाला है। तो चलो मैं अब तुम सब लोगों से एक बात पूछता हूँ, क्या जॉय बॉय भी एक बुकानेर था? ये तो बस मेरे ऐसे मन में आ गया क्योंकि सब लोग जानते हैं कि बुकानेर एशियन टाइम से है, उसके अंदर व्हील ऑफ डी भी है, तो शायद मुझे लगा कि ये ऐसा कुछ हो सकता है और मैंने ये रेडिट में भी पढ़ा। तो अब तुम लोग बताओगे कि मैं सही था या गलत, कमेंट करके बताओ, मुझे नहीं पता। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय।